हेलो फ्रेंड्स, आर के शिक्षा जंक्शन पर मैं कविता वर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। हम लोग अपना चैप्टर फ्रैक्शन पढ़ रहे थे, मीन्स भिन्न, और उस पर भिन्न से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया हुआ था, जहाँ पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी देखा था कि भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, और या फिर सबसे बड़ी भिन्न क्या होती है, सबसे छोटी भिन्न क्या होती है। इस पर बेस्ड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट को और बेहतरीन ढंग से क्लियर करने के लिए आइए कुछ और क्वेश्चंस देखें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बेहतरीन ढंग से क्लियर हो सके। सो आइए हम लोग देखें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, दिया गया है फ्रैक्शन 3/7, 2/9, 4/13, 6/11 एंड 7/9 में से दूसरा बड़ा सबसे बड़ा भिन्न। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का नेचर थोड़ा सा बदल दिया है। अभी आपसे सबसे बड़ा नहीं पूछ रहा है, सबसे छोटा नहीं पूछ रहा है, आरोही या अवरोही क्रम में नहीं पूछ रहा है। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि दूसरा सबसे बड़ा भिन्न। आइए पहले हम लोग देखें कि हमारा सबसे बड़ा कौन है, फिर उससे छोटा, क्योंकि तभी जान पाएंगे कि दूसरा सबसे बड़ा भिन्न हमारा कौन सा है। तो इसके लिए हम लोगों ने दो मेथड की बात करी थी। एक आपका जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप इनको फ्रैक्शन में जो भिन्न दी गई हैं, इन्हें आप सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करिए, और उसके बाद जो भी दशमलव में सबसे बड़ी संख्या आती है वो सबसे बड़ी होगी आपकी, जो उससे छोटी वो फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप इनको दशमलव में परिवर्तित करिए, फिर आप अपना छोटा बड़ा वहाँ से देख लीजिए। लेकिन एक हम लोगों ने ट्रिक की भी बात करी थी, आइए उसी ट्रिक से फिर से आज करते हैं। तो हमारे पास ट्रिक थी क्या, बोला था कि जैसे अंश जो भी लिखा हुआ है उसको एट इट इज लिखा रहने दीजिए, और नीचे क्या लिखना था, अंश और हर का अंतर, और हर का अंतर। कभी कभी तो इससे हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आ जाता है, बट कभी कभी से एग्जैक्ट पूरा आंसर नहीं निकल पाता है, बड़ा और छोटा नहीं हो पाता। बट अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इस ट्रिक से आपका डेसिमल भी बहुत आसानी से कन्वर्ट हो जाता था। आइए देखें क्या है। अब हमें पहले सबसे सारी फ्रैक्शन को चेक करना पड़ेगा। तो पहला फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, 3/7, दूसरा है 2/9 और 4/13, 6/11, 7/9, ये आपके पास है। तो मैंने कहा कि अंश जैसा है वैसा का वैसा लिखा रहने दीजिए, तो हमने इसमें 3 का 3 लिखा रहने दिया। अंतर करना है तो आपका जो भी नंबर बड़ा होगा, चाहे अंश वाला चाहे हर वाला, उसमें से छोटे वाले नंबर को घटाना है। तो यहाँ से आप करेंगे 7 - 3, ठीक है। तो आपके पास मिलेगा क्या, 3/4। ठीक है, अभी भी आपका पॉइंट में ही कन्वर्ट होना है, अभी भी आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आया है, बट आप यहाँ पर आसानी से पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 की टेबल आपको 30 में लेके जानी है, क्योंकि हमने पॉइंट पहले ही लगा दिया है। तो क्या आएगा, 7 टाइम आपको 7 को 28, ठीक है। एक हमारा कन्वर्ट हो चुका है। आइए इसको देखें, ये क्या है, 2 आप करेंगे 9 - 2, तो मतलब मिलेगा कि आपको अंश में 2 और हर में 7। यहाँ से अगर आप करें तो ये 20 बनेगा। अगर आप दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो 7 दूनी 14, ठीक है। एक अंक तक अभी निकाल रहे हैं, अगर देखते हैं अगर नहीं हमारा हो पाएगा तो अगला भी अंक हम लोग निकाल लेंगे। नेक्स्ट आपके पास है 4/13, तो अंश को जैसा का तैसा लिखा रहने दीजिए, और हर में 13 - 4 करेंगे तो आपके पास बनेगा क्या, 4/9। अगर आप इसको दशमलव में करेंगे तो 9 चौको 36। बात समझ रहे होंगे। अगला जो भिन्न हमारे पास है, इसमें 6/11, तो 6 को जैसा का तैसा लिखा रहने दीजिए, क्योंकि हमें अंश को छेड़ना नहीं है, जो भी हमें काम करना है वो हर में करना है। तो यहाँ पे करेंगे 11 - 6, ये आपके पास बनेगा 6/7। बात समझ गए। अब आप इसको करेंगे, ये 60 बनेगा, और 7 की टेबल पढ़ेंगे तो 8 - 7 56, मीन्स 8 जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है 7/9, तो यहाँ पर करेंगे 7, 9 - 7 करेंगे तो 7/2 हो जाएगा, जो कि मिलेगा क्या,
3.5। तो अगर अब हम लोग देखें यहाँ पर हमसे सबसे बड़े फ्रैक्शन की अगर बात करें तो 3.5 आपका सबसे बड़ा नंबर मिला हुआ है। ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा। ये जिससे भिन्न से मिला है आप उस भिन्न को देखेंगे तो ये इस वाले भिन्न से मिला हुआ है, ये सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद की बात करें तो मिला क्या है दूसरा हमारे पास, देखें 7.8। यहाँ पर ये आपका सेकंड नंबर पर मिला हुआ है, वो फर्स्ट नंबर। और इसको अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास थर्ड नंबर पर है, इसे आप देखेंगे तो फोर्थ है, और इसे आप देखेंगे तो फिफ्थ है। मतलब अगर अवरोही क्रम की बात करें तो, लेकिन हमें यहाँ अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं करना है, हमें से पूछ क्या रहा है दूसरा सबसे बड़ा भिन्न। इसका मतलब सबसे बड़ा पहला वाला तो ये हुआ, उसके बाद का पूछ रहा है। उसके बाद हमारे पास सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है आपका, ये 0.8 मिल रहा है। ये मिला किससे है, हमें मिला है 6/11 से। बात समझ रहे हैं, 6/11 से हमें ये आंसर मिला है। इसका मतलब दूसरा सबसे बड़ा भिन्न हमारे पास क्या मिलेगा, 6/11। होप सो बात समझे होंगे। आइए अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन इसी तरह देखते हैं। आपके क्वेश्चन में ट्विस्टिंग ध्यान से देखिएगा, दूसरा सबसे बड़ा भिन्न, तीसरा सबसे बड़ा भिन्न, पहला सबसे छोटा भिन्न, कुछ इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया है। इस चीज़ को आप पहले जरूर देख लीजिएगा, दूसरा जरूर देखिएगा, नहीं तो सबसे बड़ा भिन्न आप टिक करके आ जाएंगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जो भी आपका कीवर्ड रहे किसी भी क्वेश्चन में, आप उसको चाहे अंडरलाइन कर लीजिए या सर्किल कर लीजिए। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लिखा है भिन्न 5/9, 3/7, 6/13, 7/16, 4/5 में तीसरा सबसे बड़ा भिन्न आपको बताना है। अब ना आपको पहला सबसे बड़ा भिन्न बताना है ना दूसरा। इसका मतलब आपको सारे जो फ्रैक्शन दिए गए हैं उन्हें आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आपको उन्हें सीरियल से लगाना पड़ेगा। आरोही अवरोही किसी भी क्रम में व्यवस्थित करेंगे, वहाँ से आप अपना देखेंगे कि हमारा तीसरा सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा। तो आइए सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन हम लोग उसी ट्रिक के ही थ्रो करेंगे। तो हमारे पास है क्या, 5/9। 5/9 में हमने बोला था अंश को आपको जैसा का तैसा रखना है। हर में अंश या हर जो भी नंबर बड़ा होगा उसमें से एक अंतर निकालना है। कहने का मतलब 9 - 5 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा क्या, 5/4। इसको करें तो 1 पॉइंट यहाँ पर 1 मिलेगा, 25। बात समझ रहे होंगे। आप इन्हें डेसिमल में कन्वर्ट करिएगा। अब इतना छोटा सा तो फ्रैक्शन करना आपने होप सो सीख ही लिया होगा। नेक्स्ट अब है 3/7 हमारे पास फ्रैक्शन। तो 3/7 को लिखेंगे 3/7 - 3 मीन्स 3/4 मिलेगा आपको। अगर आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 7 पॉइंट। अगर हम लोग का पास यहाँ पर 2 डिजिट आया है तो सारे को हम लोग 2 डिजिट में ही चेक कर लें। यहाँ पर आपके पास 28 बनेगा, अगेन 2 और 4 पंचे 20 मिल जाएगा। नेक्स्ट आपके पास फ्रैक्शन है 6/13। अब 6/13 को भी हमें क्या करना है, अंश को जैसा का तैसा, हर को क्या करना है, अंश और हर का अंतर लेना है। तो मिलेगा आपके पास क्या, 6/13 - 6 करेंगे तो 7 मिलेगा, जो कि मिलेगा आपके पास 0.8 है ना, 856। नेक्स्ट हमारे पास फ्रैक्शन है 7/16। 7/16 में आप करेंगे तो अंश आपका जैसा का तैसा रहेगा। हर में हमने फिर से कहा है हर माइनस अंश करेंगे तो आपके पास मिलेगा ये यहाँ पर 9, 7/9। इसको आप अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर 70 बनेगा, 963 हो जाएगा। ठीक है। अब एक यहाँ पर देखिए 0.75 है, तो यहाँ पर भी हमें एक बार और लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि 7 कॉमन मिल रहा है। तो आप 63 करेंगे, 63 में फिर से क्या मिलेगा आपको, 7 और फिर 963 करेंगे। बात समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट हमारे पास है आपके पास 4/5। 4/5 में आप करेंगे क्या, 4/5 - 4, हर माइनस अंश करेंगे तो यहाँ पर जो बनेगा 4/1 मीन्स 4 बनेगा। तो अगर अब सबसे बड़े भिन्न की हम लोग बात करें तो हमारा सबसे बड़ा भिन्न क्या आ रहा है, 4/5। ये पहले नंबर पर आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें
तो हमारे पास बाकी ये पॉइंट में भी है, ये भी पॉइंट में है, यह भी पॉइंट में है, बट ये 1 पॉइंट में है। तो मीन्स दूसरा जो सबसे बड़ा भिन्न हमारे पास आएगा ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा। हम नंबरिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमसे तीसरा सबसे बड़ा भिन्न पूछ रहा है, ना पहला पूछ रहा है ना दूसरा पूछ रहा है। अब अगर बात करें तो ये 7.5 है, 7.7 है, 7.8, मतलब ये उसके बाद बड़ा भिन्न है। तो वो आपको मिला किससे है? 6/13 से। ये हमारे पास कौन से नंबर पर हो जाएगा? थर्ड नंबर पर। तो सबसे पहला ये सबसे बड़ा था, फिर ये उससे छोटा, फिर ये उससे छोटा, और अब बात करें आपके पास तो ये फोर्थ नंबर पर हो जाएगा और ये आपके पास फिफ्थ नंबर पर हो जाएगा। और वही क्रम में आपने अपने दिए गए फ्रैक्शन को, भिन्न को व्यवस्थित कर लिया है। अब हमें तीसरे नंबर पर जाना है। तो सबसे बड़ा ये पहला हुआ, ये दूसरा सबसे बड़ा हुआ और ये तीसरा सबसे बड़ा हुआ। हमसे पूछ भी तीसरा सबसे बड़ा रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6/13 हमारा आंसर हो जाएगा। हो सकता हो आपसे क्रम व्यवस्थित करा ले, नहीं तो देखिए किस तरह से आपसे पूछ रहा है। कभी कभी हम लोग गलती क्या करेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं अगर देखेंगे, सबसे बड़ा सोचकर लगा कर चलाएंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा है जो भी आपका कीवर्ड मिले आप उसे क्या कर लें? सर्किल कर लें, जिससे क्वेश्चन के गलत होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाए। सो आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्या है? फिर से वही फ्रैक्शन दिए हुए हैं, आपके भिन्न दिए हुए हैं। इसमें आपसे पूछा है दूसरा सबसे छोटी भिन्न का व्युत्क्रम भिन्न बताना है। देखिए क्वेश्चन कैसे आपका ट्विस्ट हुआ है कि सबसे पहले आपको छोटा बड़ा कन्वर्ट करना है, उसमें जो दो आपका दूसरी सबसे छोटी भिन्न होगी, यहाँ पर दूसरी लिखिए, सबसे छोटी भिन्न जो होगी उसका व्युत्क्रम भिन्न बताना है। आइए व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है समझ लीजिए। जैसे a/b है, इसका व्युत्क्रम करेंगे, मतलब अंश को हर में परिवर्तित करिए, हर को अंश में परिवर्तित करिए, तो ये आपका हो जाएगा क्या? व्युत्क्रम भिन्न। क्या? a/b का ये क्या बनेगा? व्युत्क्रम भिन्न बनेगा। तो आइए हम लोग अपना क्वेश्चन करें। क्वेश्चन में सबसे पहले फिर वही काम करना है, आप इन्हें क्या करें? डेसिमल में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले हमारे पास फ्रैक्शन है 3/8। हम लोग वही ट्रिक वाला मेथड ही यूज करेंगे। 3/8 - 3 करेंगे तो 3/5 मिलेगा। अगर इसे आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.6 मिलेगा। नेक्स्ट आपके पास है 4/7। 4/7 फिर अपना उसी ट्रिक का यूज करें हम लोग, तो 4 यहाँ पर हो जाएगा 7 - 4 मीन्स 4/3 इक्वल टू 1.33 मिलेगा। बात समझ रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रैक्शन 3/10। इसको लिख सकते हैं 3/10 - 3 मीन्स 3/7। अगर आप इसको करेंगे तो 7 चौको 28 और में आपको फिर से 2 मिलेगा, तो 7 दूनी 14। हम 2 अंकों तक लेकर जा रहे हैं, कहीं कहीं 2 अंकों तक मिला हुआ है आपका मान। नेक्स्ट आपके पास फ्रैक्शन है 5/12। इसको करेंगे तो मिलेगा 5/12 - 5 करेंगे तो 5/7 मिलेगा। इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 7 × 7 = 49। एक बचेगा, आप लेकर जाएंगे तो 1 टाइम जाएगा। नेक्स्ट फ्रैक्शन हम लोग के पास जो है 8/17। इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास 17 - 8 करेंगे, मिलेगा क्या? 8/9 है ना, 9 मिलेगा। अब आप इसे अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो यहाँ पर 9 को अगर 9 बार करेंगे तो 81 हो जाता है, एक ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग 8 बार ही जाएंगे। तो अगर अब बात यहाँ पर देखें तो जो हमारे पास सबसे बड़ा भिन्न मिलेगा वो क्या मिल रहा है? 1.33। ये आपके पास फर्स्ट नंबर पर है 1.33। नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर पर अगर बात करें, ये देखिए 0.6 है, ये आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पर 8/17 जो आपका सेकंड बड़ा वाला मिल रहा है, ये आपका सेकंड बड़ी भिन्न है। याद रखेंगे, बड़ी, हमसे छोटी पूछ रहा है, मतलब इसको हम लोग व्यवस्थित कर लें क्या? अवरोही क्रम में, और पीछे से दूसरी वाली भिन्न का व्युत्क्रम बताना है। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब देखिए ये 7.1 है, मतलब ये आपका कहाँ पर आएगा? थर्ड पर आएगा पोजीशन पर।
अब आपके पास है, ये देखिए 0.6 है और यहाँ पर 4 पॉइंट, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, 4th नंबर पर आ जाएगा। और ये लास्ट जो आपके पास है 3/10, ये आपका 5th नंबर पर आएगा। अगर आप इसे अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, अवरोही का मतलब क्या है, घटते क्रम में। घटते क्रम का मतलब क्या होता है, पहले आपको सबसे बड़ा लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा की बात करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 4/7 फर्स्ट नंबर का। सेकंड नंबर का आपको मिलेगा 8/17। आप थर्ड नंबर पर देखें तो थर्ड नंबर पर हमने नंबरिंग की है 5/12 की। एंड फोर्थ नंबर की बात करें तो 3/8 की। और फिफ्थ नंबर पर है क्या, 3/10। बात समझ गए होंगे। ये सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहें तो इनके बीच में क्या लगा लें, ग्रेटर देन और लेस देन का जो सिंबल होता है, मतलब ये सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, ये सबसे छोटा है। हमसे दूसरी सबसे छोटी पूछ रहा है तो दूसरी सबसे छोटी हमारे पास क्या हो जाएगी, 3/8 हो जाएगी। दूसरी सबसे छोटी जो भिन्न है वो हमारे पास मिलेगी क्या, 3/8। हमसे 3/8 नहीं पूछ रहा है, हमसे उसका व्युत्क्रम पूछ रहा है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि किसी भिन्न का व्युत्क्रम क्या करना है, अंश को हर में परिवर्तित कर दीजिए, हर को अंश में परिवर्तित कर देंगे। तो कहने का मतलब 3/8 का व्युत्क्रम भिन्न क्या मिलेगा आपको, 8/3 मिल जाएगा। बात समझ रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर आपसे अब क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे बड़ी भिन्न का व्युत्क्रम भिन्न बताइए, है ना। तो सबसे बड़ी भिन्न का व्युत्क्रम उलटना मत भूलिएगा। यहाँ पर ऑप्शन देखें, 8/3 और 3/8 दोनों दिया है। दूसरी सबसे छोटी भिन्न भी दिया है और दूसरी सबसे छोटी भिन्न का व्युत्क्रम भी ऑप्शन में दिया है। अगर आपने व्युत्क्रम वर्ड को छोड़ दिया तो भी आप आंसर को गलत टिक कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर आपने होप सो बात समझी होगी कि किस तरह से सबसे छोटी भिन्न निकालते हैं, किस तरह से सबसे बड़ी भिन्न निकालते हैं, और उनमें जो और कुछ कहा गया है उनका व्युत्क्रम क्या होगा। या हो सकता हो आपसे पूछ ले, दो सबसे छोटी भिन्नों का योग क्या होगा। आप पहले सबसे छोटी भिन्न को देखिएगा कौन सी है, उन्हें ऑर्डर में कन्वर्ट करिएगा, फिर आप उन्हें दो भिन्नों के योग वाले रूल से जोड़कर अपना आंसर प्राप्त करिएगा। होप सो आपने बात यहाँ पर समझी होगी। भिन्नों को कैसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, कैसे अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, कैसे सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न, दूसरी सबसे छोटी भिन्न या तीसरी सबसे छोटी भिन्न, कुछ भी पूछ ले आपका, या सबसे बड़ी भिन्न का व्युत्क्रम, सबसे छोटी भिन्न का व्युत्क्रम। होप सो यहाँ पर आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन ढंग से क्लियर हुआ होगा। हम यहाँ पर बहुत ही आराम से आपको ये सारी चीज़ों को सिखा रहे हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर हो सके। आइए अब हम लोग अपना फ्रैक्शन में ही, हम लोगों ने एक टाइप फ्रैक्शन का पढ़ा हुआ था, वितत भिन्न, उस पर देखते हैं क्वेश्चंस को। हम लोगों ने जब फ्रैक्शन इसे प्रीवियस वीडियो में सीखा था तो वहाँ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हम लोगों ने सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन और कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन की बात करी थी। वितत भिन्न को ही इंग्लिश में कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन बोलते हैं, जहाँ पर फ्रैक्शन का जो नेचर बताया था, जैसे आपके पास a + 1/a + 1/a + 1/a डॉट डॉट कहाँ किया था, 1/an, कितने भी नंबर ऑफ टर्म तक। तो ये हमारा नेचर था वितत भिन्न का, मीन्स कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। अब इस तरह के फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई विशेष रूल नहीं होता है या फिर कोई फॉर्मूला नहीं होता है। इनको बस सॉल्व करने के लिए हम लोग नीचे की तरफ से स्टार्ट करते हैं, मतलब जो सबसे लास्ट नीचे की तरफ भिन्न दिया गया है वहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो जैसे 4/5 है, उसमें आपको +1 करना है, तो आपको वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करके जो हम लोगों ने सीखा था भिन्नों के जोड़ में, तिर्यक गुणा विधि, उसी विधि का यूज़ करेंगे और नीचे से सॉल्व करते हुए ऊपर तक आएंगे। आइए देखें कैसे सॉल्व करना है। जैसे हमारे पास दिया गया क्या, 1 + 2 होल पर अपॉन 1 + 3/1 + 4/5। तो पहले हम लोग को इतना सॉल्व करना है, ठीक है। अब आप चाहे डायरेक्ट यहीं पर सॉल्व
करना सीख गए हो तो यहीं पर सॉल्व कर लीजिए। इसके साथ क्या करना है, इनटू इसके साथ प्लस करके आपको टोटल पर लिखना है। तो अगला जो आपके पास यहाँ पर आएगा 1 + 2 अपॉन 1 + 3 अपॉन, अब क्या बन जाएगा 5 × 5। हम ये इसको 1 + 4/5 को अलग से ऐड करके दिखा दे रहे हैं एक बार। यहाँ पर हो जाएगा 5 × 1 + 4 अपॉन टोटल पर 5। बात समझ रहे हैं, ये हो जाएगा 5 + 4 अपॉन 5 मतलब 9/5। बात समझ गए होंगे। इसको हम डायरेक्ट अभी इतने को लिख रहे हैं क्या, 9/5। हमने एक आपको जब भिन्नों का भाग सिखाया था a/b अपॉन c/d इक्वल टू लिखा था a/b इंटू सबसे नीचे वाला जो होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है d/c। लिखेंगे 1 + 2 अपॉन 1 प्लस, अब ये क्या है 3/1 अपॉन 9/5 ऐसा बनेगा। इसको अगर लिखेंगे तो 3/1 इंटू यहाँ पर जो हमारे पास आएगा 5/9, सबसे नीचे वाला इसके ऊपर मल्टीपल में चला जाएगा। बात समझ रहे हैं, इसे लिख सकते हैं। अब हम 3 × 5 डायरेक्ट 15 लिख दें अपॉन, या कट कर लें 3 × 5 अपॉन 9, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 3 मिल जाएगा। अब देखिए ये बनेगा आपके पास, यहाँ पे हम कुछ चीज़ें हटा दे रहे हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर मिलेगा 1 + 2 अपॉन 1 + 5/3। अब फिर से आपको 1 + 5/3 को सॉल्व करना है। यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2 अपॉन, इसको फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 + 5 मतलब 8/3। अगर नहीं समझ आ रहा तो हम यहाँ साइड में कर दे रहे हैं। 1 प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 3 + 5/3, आज का 5 + 3 8/3। बात समझ गए होंगे। अब इसे क्या करना है 1 प्लस, जैसे इसको लिखेंगे क्या 2/1, फिर 2/1। अब क्या करना है, जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, 3/8 ऐसे बन जाएगा। अब आप इसको कट कर लीजिए, 4 टाइम जाएगा। अब कट करने के बाद जो आपको फ्रैक्शन में मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 प्लस यहाँ पर 1 + 3/4 ये मिलेगा। फिर से आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा 4 + 3/4 मीन्स 7/4। आपको मिलेगा क्या आंसर में 7/4 आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जब क्या ध्यान देना है आपको, ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका मिल रहा है, जैसे हमें मिला क्या 9/5, तो 9/5 इसके नीचे जब लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं, कोई भी अगर नंबर लिखा है तो अपॉन 1 लिख सकते हैं। आप उसको भिन्न में परिवर्तित करेंगे तो लिख सकते हैं। हमने इसे 3/1/9/5 जैसे a/b होल पर अपॉन c/d इस वाले रूल का यूज किया। तो होता क्या है, जो भाग का नियम भिन्नों में सीखा था हम लोगों ने, तो a/b × d/c हो जाता, जो सबसे नीचे वाला रहता है वो सबसे ऊपर चला जाता है। तो ये आपका कन्वर्ट होगा। और अब यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा था तो हमने कैंसिल कर लिया। कैंसिल करके हमेशा भिन्न को छोटा करते करते लिखते जाएंगे, आपका जोड़ और घटाना जो भी है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो बेहतर है कि यहीं पर कैंसिल कर करके छोटा करते जाइए। बहुत बड़ा बल्क में कर लेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करने में भी दिक्कत होगी और ऐड करने में भी दिक्कत होगी। तो यहाँ पर फिर क्या किया हमने, 1 प्लस ये जैसा था वैसा ही रहने दिया। क्या मिला 2/1 + 5/3। फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आप क्या करेंगे 3 + 5/3 मतलब 5 और 3 का ऐड करेंगे तो 8/3 हो जाएगा। फिर इसी रूल का हमने यूज किया है a/b अपॉन c/d का। तो बात समझे होंगे। इस प्रोसेस को हमें तब तक करना है जब तक हमारा एकदम एग्जैक्ट एक फ्रैक्शन में आंसर ना आ जाए, ये यूनिट में, या कहने का मतलब किसी पूर्णांक या भिन्न में ना परिवर्तित हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर निकल कर आया है 7/4। आइए और क्वेश्चंस देखते हैं। है 2 = x प्लस आपके पास 1/1 + 1/3 + 1/4 है। तो अगर आपके पास ऐसा है तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो पहले हम लोग इक्वल के इधर के साइड की चीज़ को छोड़ देते हैं, पहले इधर की चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं जो इतना हमारे पास दिया हुआ है। हमने कहा है कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन मीन्स वितक भिन्नों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बस क्या करना है, नीचे से सॉल्व करते हुए ऊपर की तरफ को चलते हुए चले जाना है और अपना सोल्यूशन पाना है। तो आइए सोल्यूशन में देखें क्या है। हम साइड जो 2 = लिखा है उतना छोड़ रहे हैं, लास्ट में इक्वल कर लेंगे। अभी एक साइड को लेकर चल रहे हैं x + 1/1 + 1/3 + 1/4। अब आप इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास क्या, x + 1/1 + 1/, आपका ये मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 3 12 हो जाएगा, है ना। 4 × 3 + 1/4 बनेगा, तो मीन्स 12 + 1/4 जो कि मिलेगा क्या, 13/4। तो हम डायरेक्ट यहाँ क्या लिख दें, आपके पास 13/4। बात समझ गए होंगे। देखिए हम साइड में कर दे रहे हैं, उठाकर यहाँ पर रख रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा स्टेप हो जाता है, बोर्ड में अटता नहीं है। x + 1/, आप क्या करना है, a/b/c/d लिखा होगा, a/b × d/c वाला रूल का हमें यूज़ करना है और करने के बाद उठाकर यहाँ पर रख देना है। तो 1/1 हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसे क्या लिखेंगे, 1/1 मीन्स क्या है कि भिन्न आपकी पलट जानी है, तो 1 + 4/13 हो जाएगा। बात समझ गए होंगे। आप क्या करना है, इधर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज करना है। आइए यहाँ पे देखें, x + 1/, ये हो जाएगा 13 + 4/13। बात समझ गए। अब देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर x + 13 4 17 हो जाएगा, 1/17/13। फिर से 1/1 लिखेंगे तो x प्लस फिर से पलट जाएगा ये 13/17। देखिए इतना = 2 दिया हुआ है हमारे पास, है ना, इतना = 2 दिया है। अब हम लोग कर ले रहे हैं, हमने बोला था कि एक साइड लेकर चल रहे हैं, अभी लास्ट में कर लेंगे। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 17x + 13 होल पर अपॉन 17 = 2। इस 17 को इधर भेजेंगे, आपका भाग में है तो गुणे में हो जाएगा, 17x + 13 = क्या मिलेगा, 17 दूना 34। बात समझ गए। अब आइए ये इस 13 को इधर ट्रांसफर मारेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 17x = 34 - 13। बात समझ गए। यहाँ पर 17x = हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 21 मिलेगा, x = क्या मिलेगा, 21/17। ये x का मान ही हमसे पूछा था कि अगर ऐसा दिया गया हो तो x की वैल्यू आपको बतानी है। x की वैल्यू मिलकर के आई 21/17, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में है। सो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा पेशेंसफुली सॉल्व करना होगा और नीचे से ही सॉल्व करना होगा। आप कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं यूज कर पाएंगे, क्योंकि जब तक नीचे से सॉल्व नहीं करेंगे आप समझ नहीं पाएंगे कि इसके बाद हमारा फ्रैक्शन कैसा चेंज होगा और कैसे फिर उसे किस से मल्टीप्लाई करना है या कैसे ऐड करना है। तो पेशेंसफुली नीचे से ही आप उसको ऐड करते हुए चलें। आइए इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देख लें। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन लिखा है x = 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1/2। तो कुछ नहीं करना है, नीचे से हम लोग सॉल्व करते हुए चलते हैं। पहले x की वैल्यू निकालते हैं। x = हमारे पास जो भी होगा 1 + 1 टोटल पर अपॉन 1 + 1 + 1। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ तक लिख लिया है, ठीक है, यहाँ तक लिख लिया है। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 2 × 1 2 + 1 मीन्स 3/2 हो जाएगा। बात समझें। अब यहाँ पर अगर आपके पास 3/2 है, थोड़ा सा सीख गए हो तो आप थोड़े शॉर्ट स्टेप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट 2/3 लिख सकते हैं। तो जिन लोगों ने थोड़ा सा सीख लिया है वो अपना स्टेप शॉर्ट कर सकते हैं। 1 प्लस ये आपके पास बन जाएगा 2/3, ठीक है। अब फिर आपको सॉल्व करना है तो कैसे, इसके क्रॉस में फिर से करेंगे। यहाँ पर जो आपके पास मिलेगा 1 + 1/, ये बनेगा
1 प्लस 1/3 इन प्लस 2 5/3। थोड़ा सा हम सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए फिर से आप इसको पलटेंगे, ये बनेगा क्या आपके पास 1 प्लस 1/1 प्लस 3/5 हो जाएगा। फिर नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, ये मिलेगा क्या 1 प्लस 1/5 प्लस 3 8/5। बात समझ गए। फिर से इसको पलटेंगे तो ये बनेगा क्या 1 प्लस 5/8। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस 5, ये होगा 13/8। तो ये किसका वैल्यू है आपके पास, x की वैल्यू। x की वैल्यू हमारे पास क्या मिलकर आएगी, देखिए यहाँ पर x इक्वल टू दिया था, जो भी लेकर आ रहे थे वो हमारे पास x इक्वल टू क्या मिला 13/8। हमसे x की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि 2x प्लस 7/4 का वैल्यू क्या होगा। आइए x की वैल्यू निकल गई है, यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू रखें और इतने पूरे का मान निकालें। तो 2x प्लस 7/4 इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 13/8 प्लस 7/4। इसको 2 कैंसिल करेंगे 4 टाइम तो मिलेगा क्या आपके पास 13/4 प्लस 7/4। हर आपका समान है तो अंश आपके आपस में जुड़ जाएंगे। ये मिलेगा क्या 13 7 20/4। इसको कट करेंगे तो मिलेगा क्या आपके पास 5। तो इतने पूरे का जो मान है आपके पास 2x प्लस 7/4 उसकी वैल्यू निकल करके आ रही है 5। देखिए जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। होप सो बात समझे होंगे। यहाँ पर आपसे x की वैल्यू पूछ सकता है या x को रख कहीं पर किसी इक्वेशन में के टाइम में रख कर आपसे वहां से उसकी वैल्यू पूछवा सकता है, तो कुछ भी पूछ सकता है। बात समझ रहे होंगे। आइए इसी तरह से थोड़ा सिंप्लीफिकेशन टाइप का भी क्वेश्चन देख लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, थोड़ा सा अब इसमें देखें तो आप 2 क्वेश्चन को एक साथ करके दे दिया गया है। एक आपका जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन पर करते आ रहे हैं थोड़ा, और आपका सिंप्लीफिकेशन ऑन फ्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन दे दिया है। तो यहाँ पर बात करें इसको तो वही आपका जैसा रूल है सॉल्व करने का वैसे ही करते आइए। 1 प्लस 1/, अब इसको करना है 1 माइनस 1/2 है। इसको जब करेंगे यहाँ पे हम कर दे रहे हैं 1 माइनस 1/2 करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 1/2 मीन्स 1/2 मिलेगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं क्या 1/2। यहाँ पर हमने अलग से सॉल्व कर दिया है। इनटू अगर लगा हुआ है अगला आपके पास, इसको लिखेंगे 3/2 का मीन्स होता है गुणा है क्या 5/6 अपॉन यहाँ पर आपके पास है 1 सही 1/4। इसका मतलब होता है कि इसमें आप इससे मल्टीप्लाई करिए और जो भी आए उसके साथ ऐड करिए। तो 4 इंटू 1 करेंगे 4 प्लस 1 करेंगे तो 5/4 मिलेगा आपको। बात समझ गए। हम डायरेक्ट यहाँ पर 5/4 लिख दे रहे हैं। अब देखिए क्या है, कुछ चीज़ें हमारी कैंसिल हो रही हैं, सो हम कैंसिल कर लें। जैसे यहाँ पर आप कैंसिल करेंगे तो इसका 2 टाइम हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोगों ने इतना सॉल्व करके लाया हुआ था। अब फिर क्या है आपके पास, ये पलट जाएगा, ये होगा क्या 2/1 प्लस 2/1। 2/1 का मतलब 2 ही हो गया, 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है आपके पास। अब यहाँ पर देखें 3/, ये क्या बनकर आया है 5/4 अपॉन 5/4। भाग का मतलब क्या होता है अपॉन ना, जैसे ये भाग ऐसा सिंबल लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है a भागा b, तो a/b है ना। तो 5/4 आपका सेम क्वांटिटी मिल रहा है, सो हम लोग क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। तो ये मिलेगा आपके पास 2/1 प्लस 2 मीन्स 3 इंटू आपके पास ये देखिए इसका 3/1 मिला हुआ है ना, ये कैंसिल होकर बन दिया। अब ये देखिए 3 आपके पास हर में है, ये 3 अंश में है, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और मिलेगा हमें यहाँ पर क्या 2/1 लिखें चाहे ना लिखें, किसी भी पूर्णांक संख्या पर आप अगर उसको भिन्न में परिवर्तित करना चाहें तो बटे 1 लिख सकते हैं, या भिन्न में है तो उसे पूर्णांक में परिवर्तित कर सकते हैं जब आपका हर 1 लिखा हो। तो यहाँ पर देखें हम लोग के पास यहाँ पर हमारे पास देखेंगे तो जो आंसर आया है वो क्या निकल कर आया है 2 आंसर निकल कर आया है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास
डी में, यहाँ शायद 12 लिख गया था जो कि गलत लिख गया था। ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास 2 मिल रहा है। सो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2। आप ध्यान से करिएगा। अगर किसी को वीडियो फास्ट लगे तो आप वीडियो में सेटिंग करने का भी रूल होता है, थोड़ा सा आप वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं, और अगर किसी को स्लो लगता है तो थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर सकते हैं। तो जैसे वहाँ पर आप 1.5 की स्पीड में चला सकते हैं, 1.2 की स्पीड में चला सकते हैं। ये सारे आपके सेटिंग में जाएंगे, वहाँ से सेटिंग करने के ऑप्शन हैं। अगर फास्ट लगे तो स्लो कर लें, स्लो लगे तो फास्ट कर लें, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। आइए देखिए, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम खुद नहीं करेंगे, अभी आपके लिए दे रहे हैं। x = 1/3 माइनस आपके पास 1/2 होल पर है ये बाई -1/7। तो ये कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन जो हम लोगों ने अभी तक सीखा है उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। जो आपके पास ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए 13/32, बी आपके पास दिया है 2, सी दिया है 1 एंड डी दिया है 2/7। होप सो आपने बात सीखा होगा कि कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, और सीखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप प्लीज सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में दें। आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर हमें कमेंट किया करें कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अब अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।